जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब सभी की एक ही उम्मीद थी, आखिर ये खत्म कब होगा। आज 75 साल बाद वैसा ही मंजर दिख रहा है, जो किसी विश्व युद्ध से कम नहीं है। दुनिया भर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, 6 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। भारत में भी संक्रमित लोगों का आंकड़ा 13 लाख से पार है। इस स्थिति से छुटकारा तभी मिल सकता है जब इस वायरस की कोई वैक्सीन बन जाएगी। भारत भी इसी कोशिश में है। कई क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं, कुछ ट्रायल तो दूसरे फेज में भी पहुंच चुके हैं। काफ़ी लोगों को उम्मीद भी है कि इस साल के अंत तक वैक्सीन तैयार हो जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल जो उठता है वो ये कि ये वैक्सीन अगर बन भी गई तो दुनिया के हर देश में पहुंचेगी कैसे। कोविड-19 महामारी का रूप लेते ही सभी देशों ने वैक्सीन पर रिसर्च तेज कर दी है। अमेरिका तो इशारों में साफ कर चुका है कि वैक्सीन बनते ही उसकी पहली प्राथमिकता अमेरिकी लोग ही होंगे। रूस का नज़रिया भी कुछ ऐसा ही है। अब इसी की वजह से एक नई टर्म भी प्रचलित हुई है जिसे वैक्सीन नेशनलिज्म कहा जा रहा है। H1N1 के संकट के दौरान 2009 में ऑस्ट्रेलिया ने बायोटेक उत्पादन करने वाली कंपनी CSL से कहा था कि स्थानीय पूर्ति होने के बाद ही वैक्सीन अमेरिका भेजी जा सकती है। अब इन सब चीज़ों से चिंता न सिर्फ गरीब और पिछड़े देशों में है, बल्कि उन देशों के लिए भी है जहां वैक्सीन के ट्रायल नहीं हुए हैं। इंडिया में ICMR के पूर्व महानिदेशक NK गांगुली ने भी कहा है कि भारत को पूरी तरह निश्चित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हमारे यहाँ क्वालिटी वैक्सीन न बने, और यदि वैक्सीन अच्छी नहीं बनती है तो हमें किसी और वैक्सीन का इस्तेमाल करना होगा। इसीलिए सवाल ये भी उठते हैं कि वैक्सीन बनाने वाले पर उनका कितना कंट्रोल होगा। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत वैक्सीन बनाने वाले को 14 साल तक डिज़ाइन और 20 साल तक पेटेंट का अधिकार होता है। लेकिन इस समय महामारी को देखते हुए सरकारें अनिवार्य लाइसेंसिंग का जरिया भी अपना रही है ताकि कोई थर्ड पार्टी भी वैक्सीन बना सके। WHO और यूरोपियन यूनियन ऐसे विकल्प भी ढूंढ रहे हैं जिससे पेटेंट लाइसेंसिंग का एक बैंक बनाकर वैक्सीन सभी देशों को दी जा सके। लेकिन ऐसे मसौदे पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। वैक्सीन के इंतजार के बीच ये साफ होता जा रहा है कि वैक्सीन बन जाने से लोगों की मुश्किलें खत्म नहीं होगी, इसे लोगों तक पहुंचाना उससे भी ज़्यादा जटिल है। जैसे निमोनिया वैक्सीन की बात करें तो यह वैक्सीन भारत में 20% बच्चों तक ही पहुंच पाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है इसका दाम। भारत में वैक्सीन को सभी तक पहुंचाने में हमेशा समय लगा है। संघीय प्रणाली होने की वजह से केंद्र सरकार किन राज्यों को पहले प्रायोरिटी में रखकर वैक्सीन उपलब्ध कराएगी, यह भी एक सवाल है।